नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में केसीसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगा, यदि आप नया किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनवाना चाहते हैं तब उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी नया केसीसी बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलते हैं। दोस्तों, साथ ही यह भी जानेंगे कि यदि आपका केसीसी पहले से बना हुआ है, आप उसको बढ़वाना चाहते हैं, उसकी लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं, या आपका टाइम पूरा हो चुका है, आप अपनी केसीसी को रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तब उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की, तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड देश के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको रुपए 3 लाख तक का लोन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इससे सस्ता लोन आपको पूरे देश में किसी भी संस्था से या किसी भी स्कीम के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। यह मात्र एक ऐसा लोन है जिसमें देश के किसानों को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, बात करें नया केसीसी बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की, दोस्तों सबसे पहले आपको अपने तहसील जाना होता है, वहां से आपको इंतखाब या खतौनी आप जो भी बोलते हो उसे वहां से प्राप्त कर लेना होता है। दोस्तों, वैसे तो इंतखाब या खतौनी आप ऑनलाइन किसी भी कैफे से निकलवा सकते हैं और निकलवा भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो केसीसी यानी लोन के लिए वैलिड नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रमाणित इंतखाब तहसील से ही लेना होता है, जिस पर तहसील का हस्ताक्षर और सील लगा होता है। दोस्तों, वो आपको इंतखाब ले लेनी है। उसके बाद आपको अपने लेखपाल के पास जाना है, जो भी आपके क्षेत्र के लेखपाल हों उनके पास आपको जाना है। वहाँ पर आपको एक खसरा बनवा लेना है, खसरा जिसमें फसल चक्र लिखा होता है कि आपने पिछले वर्ष अपने खेत में कौन कौन सी फसलें बोई थी और मौजूदा समय में आपने कौन कौन सी फसलें बोई हैं। वो उनके रजिस्टर में अंकित होता है। वो उसे देख करके आपको एक कागज़ पर लिख करके दे देते हैं कि मौजूदा समय में आपने कौन कौन सी फसलें अपने खेत में बोई हैं, साथ ही साथ आपने पिछले वर्षों में अपने खेत में कौन कौन सी फसलें बोई थी। दोस्तों, वो एक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है लेखपाल के पास से, वो हाथ से ही बनाकर आपको दे देते हैं। आप यदि उनके घर पर भी चले जाएंगे तब भी वो आपको बनाकर दे देंगे। दोस्तों, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है हिस्सा प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट की, लेकिन दोस्तों यह तब ज़रूरत पड़ती है जब आपका जो इंतखाब है उसमें कई सारे पारिवारिक नाम हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के कई सारे लोग होते हैं, चाचा बाबा आदि लोग यदि उसमें जुड़े हुए हैं, तो कई सारे नाम इंतखाब में होते हैं। दोस्तों, यदि आपने जो इंतखाब निकलवाई है उसमें यदि आपका सिर्फ सिंगल नाम है, यानी आपका सिर्फ अकेला नाम ही उस इंतखाब में है, तब आपको शेयर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि उसमें कई सारे नाम हैं, उसमें आपके चचेरे बाबा लोगों के नाम हैं, चाचा लोगों के नाम हैं और कई नाम हैं, उस दशा में आपको शेयर सर्टिफिकेट देना होगा कि आपका उस खेत में उस इंतखाब में कितना शेयर है, क्योंकि उसमें नीचे इकट्ठे लैंड लिखी होती है कि टोटल लैंड इस खेत में इस खाता में कितनी है। उसका जो शेयर होगा वो लेखपाल के माध्यम से ही आपको शेयर सर्टिफिकेट में मिलता है। शेयर सर्टिफिकेट के लिए आप अपने लेखपाल से इसका आवेदन कर देंगे। एक फॉर्म होता है, वो उस फॉर्म को लेकर के तहसीलदार महोदय से हस्ताक्षर करवा करके आपको साइन मोहर करवा करके हिस्सा प्रमाण पत्र आपको दे देंगे। तो दोस्तों, आपके पास इंतखाब हो गई, खसरा हो गया और हिस्सा प्रमाण पत्र हो गया। साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड, और यदि पैन कार्ड है आपके पास तो आपका पैन कार्ड, यदि पैन कार्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, यदि आपके पास है तब आपको उसका भी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। नहीं है तो सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड साथ में ले लेना है। उसके साथ ही साथ आप जिस भी बैंक में अपना केसीसी बनवाने जा रहे हैं यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, वहाँ पर आपका पहले से सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है। यदि आपका पहले से सेविंग अकाउंट उस बैंक में यानी बचत खाता नहीं है, तब आपको सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेना है। उसकी आपको पासबुक भी साथ में ले जानी है सेविंग अकाउंट की। दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको अपने जो शाखा प्रबंधक हैं उनसे मिलना है, या फिर जो भी लोन अधिकारी हों उनसे मिलना है। दोस्तों, सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपका नाम आपके डॉक्यूमेंट से मिलान करेंगे कि आपका नाम सही है या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका आधार में नाम कुछ दूसरा होता है और आपकी इंतखाब में यानी जो खेतों में नाम है वो दूसरा होता है। दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति बनेगी उस दशा में आपका केसीसी बनने में मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए यदि आपके नाम में कोई अंतर है तब आप उसे पहले सही करा लें, उसके बाद केसीसी के लिए आवेदन करें। दोस्तों, उसके बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट आपके ले लेंगे और फिर वो आपका सर्वे करेंगे कि आप उस गांव में रहते हैं या नहीं रहते हैं, आप उस गांव के मूल निवासी हैं नहीं हैं, आपके खेत वास्तव में उस गांव में है कि नहीं है, आपने जो भी जानकारी बैंक को दी है वो पूर्णतया सत्य है या नहीं। जैसे वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो आपको बैंक बुलाएंगे फ़ोन करके। उसके बाद वो आपका सिबिल चेक करेंगे। दोस्तों, सिबिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लोन को प्राप्त करने के लिए।
यदि आपका सिबिल स्कोर डाउन है यानी 700 से या 750 से नीचे है, उस दशा में आपका केसीसी लोन नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका सिबिल स्कोर होना बेहतर है, तभी आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बन पाएगा। दोस्तों, यदि आपका सिबिल चेक किया जाएगा, सिबिल यदि आपकी अच्छी आती है, उसके बाद बैंक के जो पैनल के वकील होते हैं उनके पास वो आपके डॉक्यूमेंट सर्च रिपोर्ट के लिए भेज दिए जाएंगे, जिसे 12 साला भी कहा जाता है। दोस्तों, बैंक के पैनल के जो वकील होते हैं वो आपकी इंतखाब को लेकर के वो पिछले 12 सालों के जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो उन्हें चेक करते हैं कि आपने अपनी लैंड कहीं बेची तो नहीं है जो आप बैंक में केसीसी के लिए दे रहे हैं, या फिर आपने पहले से किसी बैंक से लोन तो नहीं ले रखा है। तो इस तरह से वो पूरी इसकी जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद एक सर्च रिपोर्ट बना करके शाखा प्रबंधक के पास भेज देते हैं। दोस्तों, इसका जो शुल्क होता है वो 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक हो सकता है, और ये रुपए किसान को ही देने होते हैं, और वो पहले ही देने होते हैं। कहीं कहीं पर ये पैसे किसान को नगद देने होते हैं, और कहीं कहीं पर जैसे ही आपका केसीसी लोन हो जाता है तो आपके उस केसीसी लोन से वो अमाउंट डेबिट करके वो उन वकील साहब को भेज देते हैं, वो उनकी फीस होती है। दोस्तों, जैसे ही आपकी सर्च रिपोर्ट बनकर आ जाती है, हाँ, उसी के साथ में वो एक एफिडेविट भी बनाकर दे देते हैं, जिसका चार्ज भी आपको ही देना होता है। तो दोस्तों, ये जैसे ही सर्च रिपोर्ट बनकर आपकी ब्रांच में आ जाती है, ब्रांच मैनेजर आपको पुनः फ़ोन करके बुलाते हैं और आपको एक केसीसी की फाइल पर साइन करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको केसीसी बनवाने के लिए देने होते हैं। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है केसीसी बनवाने के लिए, और जब ये आप पूरे डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे देते हैं, आप फाइल पर साइन कर देते हैं, आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। दोस्तों, अब बात करें केसीसी की रिन्यूअल प्रोसेस की, कि केसीसी में क्या रिन्यूअल प्रोसेस है। यदि आपको लिमिट अपनी बढ़वानी है या फिर आपकी केसीसी का टाइम पूरा हो चुका है, आप उसे रिन्यूअल करना चाहते हैं। दोस्तों, आपका ओल्ड अकाउंट जो केसीसी चल रहा था उसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो मैंने पहले बताया, इसका सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। आपको तहसील जाकर के इंतखाब लानी होती है, लेखपाल से मिलकर के खसरा लाना होता है, शेयर सर्टिफिकेट लाना होता है, और उसके बाद आपकी सर्च रिपोर्ट बनाने के लिए बैंक भेज देता है। जैसे ही आपकी सर्च रिपोर्ट बनकर के आ जाती है, आपकी लिमिट भी बढ़ जाती है। आपका जो केसीसी है वो अगले 5 साल के लिए रिन्यूअल हो जाता है। दोस्तों, जो नया केसीसी बनता है वो भी 5 साल के लिए ही होता है। जैसे ही आपका टाइम 5 साल पूरा हो जाता है, आपको उसे रिन्यूअल दोबारा कराना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग इन डॉक्यूमेंट को ले जा करके बैंक से नया किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने केसीसी का रिन्यूअल भी करवा सकते हैं और अपनी लिमिट भी बढ़वा सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी, या जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।